नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आनंद। आज के वीडियो में हम जानते हैं वात दोष क्या है, वात दोष असंतुलित होने पर लक्षण, वात दोष को संतुलित करने के उपाय के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि वात दोष क्या है, इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों पड़ता है, पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाले घंटे को टन दे बजा दें ताकि मेरा हिम्मत और हौसला बढ़ता रहे और आपके पास नई नई जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आपने अपने आसपास में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, किसी विषय पर अपना निर्णय भी बहुत जल्दी कर बैठते हैं, बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं। बस यही वात दोष वाले व्यक्ति की प्रकृति है। यानी वात दोष वाले व्यक्ति को आसानी से पहचान सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों के अनुसार वात, पित्त और कफ प्रकृति पर ही निर्भर करता। वात दोष के गुणों के आधार पर ही उनकी प्रकृति नजर आती है। स्वास्थ्य और रोगों के अनुसार वात, पित्त और कफ प्रकृति पर ही निर्भर करता है। वात दोष के गुणों के आधार पर ही उसकी प्रकृति नजर आती है। रूखापन के कारण भारी आवाज, नींद कम आना, दुबलापन, त्वचा में रूखापन, सर्दी को सहन न कर पाना, शरीर में हल्कापन, तेज चलने पर लड़खड़ाना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। वात दोष क्या है दोस्तों? वात दोष वायु और आकाश दो तत्वों से मिलकर बना है। वात दोष ही तीनों दोषों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी हमारे शरीर में कोई भी गति या कार्य वात के कारण ही संभव है। संहिता में भी वायु को ही पाचन अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों में उत्साह बढ़ाने वाला बताया गया है। वात का मुख्य स्थान पेट और आंत में बताया गया है। ये अन्य दोष पित्त और कफ के साथ मिलकर उनके गुणों को भी धारण कर लेता है। जैसे पित्त दोष के साथ मिलता है तो गर्मी वाले गुण आते हैं, कफ के साथ मिलता है तो शीतलता वाले यानी सर्दी वाले गुण आते हैं। यानी गर्मी के मौसम में गर्मी ज्यादा लगने लगती है और सर्दी के मौसम में सर्दी ज्यादा लगने लगती है। साथ ही गीलेपन वाले गुण भी आ जाते हैं। वात में कमी के लक्षण: बोलने में दिक्कत, अंगों में ढीलापन, सोचने समझने और याददाश्त में कमजोरी, पाचन में कमजोरी और जी मिचलाना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। वात दोष के कारण खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ और खा लेना, रात को देर तक जागना, तेज बोलना, अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करना, सफर के दौरान तेज झटके लगना, तीखी और कड़वी चीजों का ज्यादा सेवन करना, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट का सेवन करना, हमेशा चिंता या मानसिक दबाव या परेशानी में रहना, ज्यादा ठंडी जगह पर रहना, इन सभी कारणों से वात दोष बढ़ जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में ये लक्षण बूढ़े लोगों को तो बिना कारण के ही नजर आने लगते हैं। वात दोष बढ़ जाने पर लक्षण: वात दोष के बढ़ जाने पर शरीर में बहुत से लक्षण परेशानी के कारण बन जाते हैं। जैसे अंगों में रूखापन और जकड़न, सुई के चुभने जैसा दर्द, हड्डियों और जोड़ों में ढीलापन, खिसकना, टूटना, अंगों में कमजोरी, कपकपी, अंगों का ठंडा या सुन्न होना, कब्ज, गैस, बदहजमी, नाखून और दांतों का फीका पड़ जाना, स्वाद बिगड़ना। अगर आपको ये लक्षण नजर आने लगे हैं तो समझ लेना चाहिए वात दोष बढ़ गया है। वात दोष को शांत करने के उपाय: वात दोष को शांत करने के लिए अपने खान पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान देकर बदलाव से वात दोषों को शांत कर सकते हैं। जैसे आपको उन कारणों से दूर होना होगा जिनके कारण वात प्रकृति बिगड़ रही है, क्योंकि खान पान के कारण ही वात दोष बढ़ जाता है और खान पान से
संतुलित भी हो जाता है, जैसे घी, तेल, फैट वाली चीजों का सेवन करना, साथ ही गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन, मक्खन, ताजा पनीर, उबला गाय का दूध, घी में तले सूखे मेवे, बादाम, कद्दू के बीज, तिल, सूरजमुखी के बीज, गुड़ से बनी चीजें भिगोकर छिलका उतारकर खाने से वात प्रकृति को शांत किया जा सकता है। वात दोष को संतुलित कैसे करें? निश्चित रूप से आपको दिनचर्या बनानी चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए, जैसे कुछ देर धूप में बैठना, गर्म पानी से नहाना चाहिए, गुनगुने तेल से मसाज करनी चाहिए और व्यायाम, योग वगैरह करना चाहिए। वात दोष का इलाज, हल्दी और लहसुन का सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा का चूर्ण दूध के साथ सुबह शाम लेना चाहिए। वात बढ़ाने वाली कोई भी चीज जो वीडियो में बताई गई है नहीं खानी चाहिए। अगर आपको ज्यादा ही परेशानी है तो किसी वैद्य या डॉक्टर या प्राकृतिक चिकित्सा में जाकर भी इलाज ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। कल फिर 7 बजे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।